हेलो एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 26 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Recently, who has been appointed as new MD and CEO of इंडियन ओवरसीज बैंक? तो हाल ही में पार्थ प्रतीम सेन गुप्ता जी को इंडियन ओवरसीज बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। तो अगर बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक की, तो इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। और इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे एम चिदम्बरम चेट्टियार जी। अगर बात करें इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, इसकी फाउंडेशन हुई थी 10 फरवरी 1937 में। तो पार्थ प्रतीम सेन गुप्ता ने रिप्लेस किसको किया है? रिप्लेस किया है इन्होंने करनाम सेकार को। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस? तो हाल ही में नवीन ताहिलियानी जी को टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अगर बात करें इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है ऋषि श्रीवास्तव को। तो अगर बात करते हैं टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी फाउंडेशन हुई थी 2000 में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस संगठन ने लेह में कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी स्थापित की है? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट अप कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी एट लेह? तो हाल ही में डीआरडीओ ने लेह में कोविड-19 की टेस्टिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश की है। ये फैसिलिटी स्टैब्लिश कहाँ की गई है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च दिहार, जो कि लेह में स्थित है, यहाँ पर ही ये टेस्टिंग फैसिलिटी बनाई गई है। तो अगर बात करें इस टेस्टिंग फैसिलिटी के उद्घाटन किया है, तो इस टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के आर.के. माथुर जी ने। आप यहां पर देख सकते हैं, यही है टेस्टिंग फैसिलिटी और इसका उद्घाटन आर.के. माथुर जी ने किया है। तो अगर बात करते हैं डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी फाउंडेशन हुई थी 1958 में। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने इंस्टा क्लिक बचत खाता लॉन्च किया है? रिसेंटली विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज लॉन्च्ड इंस्टा क्लिक सेविंग्स अकाउंट? तो हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट नामक खाता लॉन्च किया है। अगर बात करें इस खाते की, तो यह 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग अकाउंट है, जो कि डिजिटल केवाईसी और आधार बेस्ड ओटीपी से ऑथेंटिकेट किया जा सकेगा। अगर बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा, गुजरात में। और बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ कौन है? संजीव चड्ढा जी। अगर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन की, तो चेयरमैन है हसमुख आढ़िया जी। और बैंक ऑफ बड़ौदा की फाउंडेशन हुई थी 1908 में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया है? Recently, largest solar power plant of the Indian Navy has been commissioned in which state? तो हाल ही में केरला में इंडियन नेवी का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट चालू किया गया है। यह सोलर पावर प्लांट इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला में स्थित है। इसकी कैपेसिटी 3 मेगावाट की है और इसको बनाया किसने है? केरला स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेल्थ सेक्रेटरी इन यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री? तो हाल ही में राजेश भूषण जी एक 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इन्हीं को हेल्थ सेक्रेटरी बनाया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री में। इन्होंने रिप्लेस किया है किसको? प्रीति भूषण जी को, माफ कीजिएगा, प्रीति सुडान जी को। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नोएडा, कोलकाता और मुंबई में नई
ICMR प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किसने किया? रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड 3 न्यू ICMR लैब्स इन नोएडा, कोलकाता एंड मुंबई। तो हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में 3 ICMR की लैब जो कि नोएडा, कोलकाता और मुंबई में स्थित है, इनका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किया। अगर बात करें ICMR की, तो ICMR का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और यह एक एपेक्स बॉडी है इंडिया के अंदर रिसर्च फील्ड के लिए। अगर बात करें ICMR के हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर बलराम भार्गव। और ICMR की फाउंडेशन हुई थी 1911 में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड अ 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन? तो हाल ही में रसिया ने एक 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सक्सेसफुली टेस्ट किया है। इस इंजन का नाम है MG-TD20 गैस टर्बाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन। और इसका टेस्टिंग कहाँ हुआ है? इसका टेस्टिंग हुआ है कजानबास एविएशन सेंटर इन तेरस्तान, और 2021 और 22 में इसका प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। तो अगर बात करते हैं रसिया की, तो रसिया की कैपिटल क्या है? कैपिटल है मॉस्को, और करेंसी क्या है रसिया की? रशियन रूबल, और रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? रिसेंटली विच कंट्री हैज जॉइंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो हाल ही में निकारागुआ ने, जो कि एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, उसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है। यह 87th कंट्री बना है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के एग्रीमेंट को साइन किया है। तो अगर बात करते हैं निकारागुआ की, तो निकारागुआ की कैपिटल क्या है? मनागुआ, और करेंसी क्या है? करेंसी है कोर्डोबा, और प्रेसिडेंट है निकारागुआ के डेनियल ऑर्टेगा। इसी के साथ अगर बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, और इसकी फाउंडेशन हुई थी 30 नवंबर 2015 में पेरिस में। और ये इनिशिएटिव इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लॉन्च किया गया था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अमेजन ने वाहन बीमा की पेशकश करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ समझौता किया है? Recently, Amazon has tied up with which insurance company to offer vehicle insurance? तो हाल ही में Amazon ने एको जनरल इंश्योरेंस के साथ टाई अप किया है। किस चीज के लिए? व्हीकल इंश्योरेंस ऑफरिंग करने के लिए। तो अगर बात करते हैं एको की, तो एको का हेडक्वार्टर कहाँ है? एको का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके फाउंडर कौन थे? वरुण दुआ। और एको जनरल इंश्योरेंस की स्थापना हुई थी 2016 में। इसी के साथ अगर बात करते हैं अमेजोन की, तो अमेजोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है सिएटल, यूएस में, और सीईओ कौन है अमेजोन के? जेफ बेजोस। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एनएसडीसी के साथ भागीदारी की है? रिसेंटली विच पेमेंट्स बैंक हैज पार्टनर्ड विद एनएसडीसी टू ट्रेन रूरल यूथ? तो सबसे पहले जानते हैं एनएसडीसी है क्या। एनएसडीसी है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो हाल ही में एनएसडीसी ने पार्टनरशिप की है एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ, जिसके तहत यह रूरल एरियाज के यूथ को ट्रेन करेंगे ताकि उन्हें जॉब पाने में आसानी हो सके। तो अगर बात करते हैं एनएसडीसी की, तो एनएसडीसी के सीईओ कौन है? सीईओ है मनीष कुमार, और चेयरमैन कौन है? एएम नाइक। एनएसडीसी की फाउंडेशन हुई थी 2008 में, और एनएसडीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। अगर बात करते हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक की, तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसकी स्थापना हुई थी 2017 में। और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? अनुब्रता विश्वास। तो चलिए चलते हैं कल के पूछे गए क्विज क्वेश्चन की ओर। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। तो हाल ही में प्रकाश चंद्र कंदपाल को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन पे। तो आज का क्विज क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ फिश प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली इंडिया हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेट अप फिश प्रोसेसिंग फैसिलिटी विद विच कंट्री? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। इसके साथ ही अगर आज आपको आज के करंट अफेयर्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर करंट अफेयर्स वीडियो आसानी से मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं कल करंट अफेयर्स वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू।